हेलो बच्चों, क्या खबर है? चल रहा है पढ़ाई लिखाई? नहीं? अरे कर ले भाई, कल एग्जाम है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग के लिए भी ये वीडियो होने वाला है, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग के लिए दुनिया में कोई वीडियो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेट रहते हैं। ये वीडियो का टाइटल तुम लोग को देख के समझ में आ ही रहा होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली देखो, चाणक्य ने कहा था कि आप का लाइफ इतना लॉन्ग नहीं है, इतना लंबा नहीं है कि आप गलती कर करके सीखो। कभी कभी आप किसी और के गलती से भी सीख सकते हो। सर इसका मतलब क्या है हमारे एग्जाम से? बहुत मतलब है कि देखो, पास्ट में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज का एग्जाम दिए। अभी तुम लोग के लिए फर्स्ट टाइम OMR है, बट मैं देख चुका हूं कि कैसा एग्जाम होता है, कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो कुछ एक्सपीरियंस जो वो लोग को दिक्कत हो गया था, वो लोग में एक इश्यूज हो गया था, वो लोग से तुम लोग सीख जाओ, तुम लोग वो गलती ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो में बनाने वाला हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले सब कोई को देखो, एग्जाम का पेपर ना, एक चीज याद रखना, एग्जाम का पेपर टॉपर के लिए नहीं बनता है कि एकदम टफ बना देना है। एग्जाम का पेपर एकदम हलवा भी नहीं होगा। एग्जाम का पेपर ऐसा होगा जो तुम्हारे नॉलेज को चेक करेगा। और एक चीज मैं बार बार ऑफलाइन क्लास में बोलता हूं कि हम जो टीचर है ना, हम लोग तुम लोग को हराने नहीं बैठे हैं, हम लोग तुम लोग को सिखाने बैठे हैं। और समय समय पे देखते रहते हैं कि तुम लोग कितना सीखे हो। तो इसीलिए एग्जाम करवाया ही जाता है। एग्जाम का मेन जो मोटिव होता है, इसके पीछे यही रहता है कि आप लोग क्या सीखे हो उसका एक बार एनालाइज करना, उसको एक बार देखना। तो सबसे पहला चीज, एग्जाम के सेंटर में जाने से पहले क्या क्या चीज तुम्हारे दिमाग में रखना है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। हम लोग का स्टडीफाई का एक दूसरा चैनल, ठीक है, क्योंकि मैं, कन्हैया सर, हम लोग दोनों मिलके ऑफलाइन में एम्बिशन पॉइंट रन करते हैं। ठीक है सर, ये एम्बिशन पॉइंट क्या है किसी वीडियो में मैं बताऊंगा, बट अभी इंग्लिश हिंदी बिजनेस स्टडीज के लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर जैसा स्टडीफाई में चल रहा है वैसा कुछ और जुगाड़ कर दीजिए, तो एकदम जाके चुपचाप सब्सक्राइब कर लेना स्टडी अड्डा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर भाई मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो आगे तुम लोग के लिए बहुत कुछ छूटने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि देखो क्या बेसिकली गलती बच्चा लोग करता है। सबसे पहला गलती कि आप लोग रात भर पढ़ते हो, सुबह उठोगे ना दिमाग एकदम अनस्टेबल रहेगा, तो ये गलती मत करना। अगर तुम 6 महीना में किसी चीज को नहीं किए हो तो बाबू रात भर में भी नहीं होगा कुछ। तो इतना स्ट्रेस लेके मत करना। ठीक है, अपना स्ट्रेंथ अपना वीकनेस को बांध लो कि सर मैं ये चैप्टर्स बढ़िया से करके जा रहा हूं, मैं ये चैप्टर सिर्फ बैकअप के लिए या फिर रीड करके जा रहा हूं। ठीक है, सब कुछ सबको कर लेना है, एकदम परफेक्ट हो जाना है। देखो दुनिया में ऐसा कुछ चीज बना ही नहीं है। तो याद रखना सबसे पहला चीज कि तुम्हारा माइंड जो है वो स्टेबल होना चाहिए, वरना एग्जाम में क्या होगा, तुम टायर्ड फील करोगे और उसका रिजल्ट तुमको दिखेगा। तो पहला चीज याद रखना। आज से क्या करना है, अभी रात को क्या करना है, रात को मैक्सिमम 12 बजे तक पढ़ लेना। अब मैं टाइम बता दे रहा हूं, नहीं सर 11:30 बजे बैठे 12 बजे उठ गए, नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो तो 12 बजे तक पढ़ लेना, 12-1 बजे तक पढ़ लेना। फिर एटलीस्ट 6 से 7 घंटा, 6 घंटा एटलीस्ट सो जाना। ठीक है, इसके बाद कल सुबह उठ के एक बार खाली रीड करना सारे टॉपिक्स को, यानी कि पूरा बैठ जाए। जो चीज नहीं हुआ है वो सब नहीं, अपने स्ट्रेंथ को एक बार रिवीजन कर लेना, करके एग्जाम के लिए निकल जाना। और याद रखना जो तुम लोग का मेहनत है ना, वो मेहनत रंग लाएगा ही लाएगा। हमेशा कॉन्फिडेंट होकर जाओ, भरोसा रखो अपने ऊपर कि हाँ हम सर जितना सर पढ़ा दिए हैं, जितना हमने पढ़ लिया है एनफ है, कर लूंगा मैं। बस खुद को इतना बोल के जाना है। और जाते वक्त 5 बार सुबह उठ के बोल देना जब निकलोगे घर से, हाँ मैं कर लूंगा। बोल देना कि मैं नहीं तो कौन बे, पेपर को बोल देना कि मैं नहीं तो कौन बे। तो ये चीज हो गया। इसके बाद एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं कि जिस टाइम पे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है
पूरा एकदम रस करके वहां उस टाइम पे पहुंचे, नहीं नहीं नहीं, दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। आप कोशिश करना कि 10 से 15 मिनट पहले, पहला एग्जाम है, 10 से 15-20 मिनट पहले आप इस सेंटर के पहले पहुंच जाओ, इंटर कर लो, बॉडी भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, पानी ले जाना मत भूलना। अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो भाई क्या क्या स्टेप्स तुम लोग को ध्यान रखना है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज जो गलती करता है कि रिवीजन करने के चक्कर में थोड़ा सा ये बचा हुआ है, थोड़ा ये बचा हुआ है, थोड़ा ये बचा हुआ है, इसके करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि हम एग्जाम में लेट से पहुंचते हैं। एग्जाम में लेट से पहुंचोगे, तुम्हारा दिमाग जो होता है ना, वो भी एक मशीन है, उसका भी एक वे होता है काम करने का। तुम दौड़ के जाके पहुंचोगे रस से, उसका बोलोगे भाई काम करना शुरू कर, दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसा हो सकता है तुम ब्लैंक हो जाओ। मेरे बहुत से स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर हम लोग सब पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में जैसे ही बैठेंगे ना हम लोग ब्लैंक हो जाएंगे। सर ब्लैंक क्यों होता है, समझो बात को। ब्लैंक नहीं हुए आप भूल नहीं गए हो चीजों को। कभी कभी आप घर से बाहर निकलते हो, देखते हो धूप है, सूरज निकला हुआ है, उस सूरज के सामने बादल जब आ जाता है तो क्या हमको सूरज दिखता है? सर नहीं दिखता है सूरज, बट सूरज होता है ना, हाँ होता है। ठीक तुम्हारा दिमाग भी ऐसा काम करता है कि हम लोग के दिमाग में दो साइड है, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब आप याद करते हो किसी चीज को तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, फिर धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होता है, ऐसा समझ लो। और जब आपको कुछ दिन बाद वो चीज को फिर याद करना पड़ता है तो रिकॉल करना पड़ता है आपको कि हाँ इसको ये क्या था, ये क्या था। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी आप जब इंटर कर रहे हो हॉल में तो आपके दिमाग में रहता है क्या मैं कर पाऊंगा, ये चैप्टर नहीं हुआ, अरे यार ये नहीं होगा, अरे यार नंबर कम आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये जो सूरज है ना उसके सामने बादल आ रहे हैं। तो घबराना नहीं है, एग्जाम के पहले पहुंचना है, खुद को हौसला देना है। भाई देखो हम जितना मेहनत किए, ठीक है, पेपर इजी आने वाला है, याद रखना पेपर इजी आने वाला है, पेपर कॉन्सेप्ट वाला आने वाला है, टफ नहीं करेगा। तुम यूपीएससी नहीं देने जा रहे हो, तुम सीए नहीं देने जा रहे हो, ठीक है। तो इसी दिमाग में रख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला एग्जाम के कि भाई पहले पहुंच जाएंगे हम लोग, 2-3 अच्छा क्वालिटी का पेन तो रखना ही रखना है। ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना कि भाई थोड़ा सा एक तो पेन दे दे भाई प्लीज, दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे भाई, देखो भाई बोलता भाई गया तुम एग्जाम एक बार देगा तुम, तो 2-3 पेन आज ही खरीद के थोड़ा उसको रस चला लो, बढ़िया है, चला के लेके जाना बढ़िया से। सारा जो इंस्ट्रक्शन है उसको बढ़िया से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है कि आप जो है पेपर को कैसे अटेंड करोगे। तो देखो पेपर कैसे अटेंड करते हैं, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले 40 क्वेश्चंस में से वो सारा क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन जितना होता है उसको अटेंड कर डालो। क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखो कि तुम्हारा जो पेपर होने वाला है, ठीक है, तुम्हारा जो पेपर होने वाला है ना, वो पेपर का समझना ध्यान से, अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स का पेपर ना 3 भाग में होगा, 20, 15 और 5। 20 इजी क्वेश्चन होगा जो थोड़ा वो जो पढ़ के जाएगा कर लेगा, फिर 15 क्वेश्चन होगा मॉडरेट, थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा, और 5 नंबर थोड़ा रहेगा ट्रिकी कि जहां पे आपको दिमाग खर्चा करना पड़े। तो तुम लोग याद रखना पहला ये 20 का हमको स्ट्राइक करना है, पहले ये 20 क्वेश्चन को उड़ा दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, इसके बाद 5 क्वेश्चन। तो पहले अपने आप को, अपने दिमाग को ये मैसेज दो कि हाँ मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं हो रहा है, हो रहा है। ये बस इतना कर लोगे ना तुम, देखना ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद ओएमआर सीट, सर ओएमआर सीट, ओएमआर सीट जो है ना उसको एकदम प्यार से धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम उसको कुछ इंद्रधनुषी बना रहे, नहीं, अपने को एग्जाम का भी ध्यान रखना है, टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, शीट का भी ध्यान रखना है। तो शीट कैसा होता है थोड़ा सा उसको देख लो। देखो शीट तुम लोग के एग्जाम में ऐसा होने वाला है, ठीक। यहाँ पे तुम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर मारेंगे, रोल नंबर मारेंगे, बुकलेट नंबर, बुकलेट का नंबर रहेगा ABCDE या 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं वो डालेंगे। ये सारा चीज को बहुत अच्छा से तुम लोग भर लेना है, ठीक है। अगर लिंक चाहिए हमको कांटेक्ट करना है इस नंबर पे, मैं लिंक भी दे दूंगा। कल का एग्जाम से पहले एक बार प्रिंट आउट करा के घर पे प्रैक्टिस कर लेना, वो भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद
सीट कुछ इस ऐसा ही आने वाला है तुम लोग का कल, तो एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लोगे और थोड़ा ठंडा दिमाग से पहले इसको भर लेना, ठीक है। एग्जाम है, कोई ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम में अगर 140 में 40 ला दिए तो लाइफ एकदम सॉर्टेड है। लाइफ में और भी चीजें तुम लोग को दिखने मिलेगा आगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ओएमआर शीट, कुछ ऐसा तुम लोग को ओएमआर शीट दिखेगा, बट इसको बहुत केयरफुली, बहुत ठंडा दिमाग से, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर एकदम प्रेशर ले लोगे तो ये हो जाएगा, तो नहीं, ठीक है। प्रेशर नहीं लेना, आराम से पेपर को देना है, मतलब ओएमआर शीट पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन वन लाइनर है 30 से 40 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। वन लाइनर मैंने बोलेगा मिनिमम पार्टनर कितना है, फट से बोल दोगे, तो मैक्सिमम पार्टनर कितना, डायरेक्टर कितना होता है, फटाफट हो जाएगा। तो ये सब एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना लगता है, तो ये सब क्या एक लाइनर क्वेश्चन है, इसके लिए 30 से 40 सेकंड बहुत ज्यादा है, तो हो जाएगा। तो पहला हम लोगों को टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई पेपर कितना होना चाहिए, 1 घंटा 15 मिनट का पेपर है, तो 15 मिनट हम तो फिलिंग करने में, पढ़ने में चल जाएगा। जो 60 मिनट्स हम लोग का, जो 60 मिनट्स है, ये 60 मिनट्स को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? इस 60 मिनट को हम 3 भाग में बांटेंगे। घड़ी लेके चल जाना है एकदम कंफर्म, घड़ी लेके जाना है, पानी का बोतल लेके जाना है, और अपना सामान सब खुद ही कैरी करना है। जेल पेन नहीं लेके जाना है, डॉट पेन लेके जाना है, याद रखना। अभी इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, 20, 20 एंड 20। सर 20 क्यों सर? क्योंकि हम लोग 20 मैच खेलने जा रहे हैं, ठीक है। तो 20 का मतलब फर्स्ट जो 20 मिनट्स होगा उसमें हम लोग जितना भी वन लाइनर है उसको खत्म कर देंगे, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट जो 20 मिनट है, ठीक है, नेक्स्ट जो 20 मिनट है, जो फर्स्ट 20 मिनट में हम पेपर सॉल्व कर दिए, वन लाइनर सारा खत्म कर दिए, उसको फिलअप कर देंगे। अब देखो ये 20 क्वेश्चन तो आने ही आना है, ये 20 क्वेश्चन तो आने ही आना है। तो पहला 20 मिनट्स में हम पहले पेपर सॉल्व किए, 20 एमसीक्यू एटलीस्ट खत्म हो गया, 20-22 एमसीक्यू खत्म हो गया। उसके बाद उसको हम लोग नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर पहले हम लोग उसको डन करेंगे, उसको पहले टिक करके हटाएंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन में आएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है मॉडरेट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का फुल्का कैलकुलेशन है, करके हटा देंगे। स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करना मत स्टार्ट कर देना, पहले वन लाइनर जो तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा फटाफट 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 कर लेना। इसके बाद जो तुमको सोचना पड़ेगा चीजों के लिए, जो थोड़ा सम से थोड़ा बड़ा है, तो लेंदी मैचिंग ये सब टाइप का है, तो सेकंड। इसके बाद फिर लास्ट जो 20 मिनट्स बचा रहेगा उसमें क्या करेंगे सर? देखो यहाँ 10, यहाँ 15 क्वेश्चन अगर तुम लोग खत्म कर पाते हो, 10 क्वेश्चन यहाँ भी खत्म कर लेते हो, 10 क्वेश्चन, तो लास्ट 20 मिनट में तुमको 10 क्वेश्चन करना है, आराम से हो जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। कोई एक क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं बार बार बैठ के मत लेकर रह जाना कि नहीं हमको ये ग्रज सॉल्व करना है, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्मार्ट गेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बैल की तरह मत पढ़ा करो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट, बैल की तरह मत पढ़ो। सर बैल की तरह पढ़ने का मतलब क्या है? समझो जैसे हम लोग करते हैं एसेशन और रीजन, तो एसेशन और रीजन पहले हम लोग ट्रू फॉल्स निकाल लेंगे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। अगर दोनों में से, सुनो देना, अगर हमको कंफ्यूजन है कि क्या आंसर होगा पता नहीं है, बट इतना तो हम समझ पाएंगे ना कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों में से कोई ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, तो ए और बी में से आंसर हो जाएगा। और अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है, एक भी फॉल्स है, तो वो सी और डी में आंसर हो जाएगा। अब सी और डी वाला आंसर थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हमको उसमें एसेशन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा गेसिंग थोड़ा दिमाग से करना, थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से देखना कि क्या आउट हो जा रहा है, क्या ऑप्शन इसमें आ ही नहीं सकता है, टॉपिक के बाहर का है, ये सब चीज लेके। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग ना बच्चा लोग करता ही करता है, तुम लोग में से कोई ना कोई करेगा ही करेगा। कॉमन मिस्टेक्स, पहला तो कि पेंसिल नहीं यूज करना है, पेन अपना लेके जाना है, जेल पेन नहीं लेके जाना है, डॉट पेन ब्लैक पेन लेके जाना है, ब्लू पेन भी कैरी कर लेना, ठीक है। कभी भी डबल सर्कल, जैसे मान लो डबल ऐसे एक सर्कल एक ये है, ऐसा है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका आउटलाइन भरेंगे, पहले इसका आउटलाइन भरेंगे हम लोग,
पहले हम इसका आउटलाइन भरेंगे, आउटलाइन भरने के बाद हम अंदर भरेंगे, पहले आउटलाइन। ये सर, अब तुम इसको कैसे करोगे? नहीं नहीं, नंबर कटेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो क्वेश्चन टफ है, जो ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, थोड़ा दिमाग को इन्वॉल्व होने दो पेपर में, थोड़ा एग्जाम के माहौल में थोड़ा इन्वॉल्व होने दो, ठीक है। इसके बाद एक बार सब कुछ हो जाए, क्वेश्चन के पेपर के साथ आंसर शीट पूरा मिला लेना, कि क्या तुम्हारा कोई एमसीक्यू छूट नहीं जा रहा है ना, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाबू, लास्ट तक एमसीक्यू जो छोड़ के रख दिया ना, नर्क में जाएगा। क्या हम एकदम लास्ट में एमसीक्यू भरेंगे? बता, ये गलती मत करना। सेट बनाना मेरा 20-20-20, फर्स्ट 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हुआ, भर दो भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 हुआ, भर दो। आप अपना नंबर सिक्योर करते चलो कि 20 मार्क्स पहले, फिर 15 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स। याद रखना, फर्स्ट टाइम है, सबका एक्सपीरियंस, तो ये सब चीज को ध्यान रखते चलना, बस पानी लेते चलना, पानी पीते रहना। इसके बाद देखो नेक्स्ट कैसा तुम लोग कर सकते हो बढ़िया से। 40 मार्क्स का पेपर है, टारगेट तुम्हारा 40 मार्क्स का पेपर है, 25 से 28, ठीक है। या फिर हम समझ के चले 20 तो इजी क्वेश्चन रहेगा, वन लाइनर होगा, पहले उसको उड़ा दो 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर उसको उड़ाओ, उसको एमसीक्यू, मतलब तुम्हारा 20 नंबर सिक्योर हो गया। इसके बाद जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है उसको अटेंड करेंगे हम लोग। फिर लास्ट में जो हार्ड गेम रहेगा, तो हार्ड क्वेश्चन रहेगा, या फिर ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, या फिर जिसको तुमको गेस करना है, उसको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग का, तुम लोग के इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो सोचने वाला बात। तो ये सब सारी बातों को अपने दिमाग में याद रखना। एग्जाम दो बढ़िया से, ऑल द बेस्ट सबको, भगवान करे पेपर बहुत आसान हो, पेपर आसान होगा भी, तुम लोग सब कर भी लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट। हिंदी का एग्जाम दो, इसके बाद बीच में गैप है, इंग्लिश का एग्जाम दो। मेरे साइड से कुछ कमिटमेंट्स था तुम लोग को, मैंने किया था, जो मैं फुलफिल नहीं कर पाया कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से, बट टेंशन मत लेना, एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी ऑफ नहीं हुआ हूं, आ रहा है बहुत सारा चीज, स्टे ट्यून। अगर अभी तक तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और सेकंड थिंग कि व्हाट्सएप पे मैं फ्री ग्रुप बनाया हूं, जिसमें ना तुम लोग को फ्री में नोट्स है, जो भी चीज है वो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। कोशिश करो जो मेरे पास है, अब जो नहीं है वो कहां से दे सकता हूँ, ठीक है। तुम बोलोगे सर हमको सोन पड़ी चाहिए, तो कहां से सोन पड़ी लागे, तो ध्यान रखना इस सब बात का। व्हाट्सएप पे भी हम लोग को हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी संभव मेरे पास चीज होगा तुमको मैं करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो टाटा। और एक बात, तोड़ी नाको फोड़ी नाको हुक्को कोड़ी नाको, आग लगा देना।